आज हमारा टॉपिक रहेगा रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन 1562 से 1581 तक शासक रहे थे और ये मारवाड़ के शासक थे। और इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1541 को। इनके पिता थे मालदेव और मालदेव के ये सबसे छोटे पुत्र थे। कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था मालदेव। मालदेव किसका पुत्र था? राव गागा का पुत्र था। और मालदेव के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। एक था राम, एक था उदय सिंह, एक था चंद्रसेन। देखो यहाँ चंद्रसेन, उदय सिंह, राम का जिक्र है, लेकिन यहाँ रतन सिंह का जिक्र नहीं है। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था पहला ही टॉपिक, मालदीव का जो पहला अभियान था वो भाद्राजुन के खिलाफ था। सिंधल जो था ना वीरम वीरा के खिलाफ में था, तो वहाँ उसने जीता था और अपने पुत्र रतन सिंह के नाम किया था। ऐसा मैंने लिखा हुआ कल आपको बताया था। ये अथॉरिटी सोर्स है नहीं, लेकिन मैंने आप कहीं पढ़ा है तो इसलिए बताया। लेकिन रतन सिंह मालदेव का पुत्र था, उसको वहाँ की जागीर दी थी, लेकिन यहाँ ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। शायद तो मारवाड़ का इतिहास पूरा डिटेल से हम देखेंगे तो पता चलेगा पुत्र इन्हीं के ही थे वो। और इनकी माता थी झाली रानी। कौन थी? झाली स्वरूप दे इनकी माता थी। किसकी? चंद्रसेन की माता थी वो। राम किसका पुत्र था? कल मैंने आपको पढ़ाया था। रूठी रानी कौन थी? उमा दे। उसका ये दत्तक पुत्र था, इसने अपना गोद लिया था और ये इसी कारण ये सबसे बड़ा पुत्र था। और उदय सिंह ये दूसरे नंबर पर था, चंद्रसेन तीसरे नंबर पर था। लेकिन जब चंद्रसेन को राजा बनाया गया तो वहाँ की जो जनता या महाजन जितने भी थे ना, मंत्री वगैरह, सब नाराज थे, क्योंकि बड़ा पुत्र उदय सिंह या राम को बनाना था। इसलिए ये सब इन्हीं के खिलाफ ही थे। और मालदेव थे, वो अपनी रानी स्वरूप दे के कहने पे या कि बहकावे में आके चंद्रसेन को राजा बना दिया। तो अब ये विद्रोह तो होना ही है, राम भी विद्रोह करेगा, उदय सिंह भी करेगा, सब विद्रोह होगा। तो इनका राजारोहण 31 दिसंबर 1962 जोधपुर में हुआ। फिर पहला ही युद्ध हो गया इनके बीच में। कौन? नाडोल का युद्ध। राम सिंह कौन था? इसका भाई था बड़ा। और चंद्रसेन, यहाँ चंद्रसेन विजयी रहा। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ लोहावट का युद्ध। ये उदय सिंह दूसरा भाई, राम सिंह के साथ नाडोल का युद्ध, उदय सिंह के बाद साथ लोहावट का युद्ध प्लस चंद्रसेन, इसमें भी चंद्रसेन विजय रहा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि उदय सिंह नागौर दरबार लगा हुआ था 1570 में। अकबर अजमेर दरगाह आया था, फिर उसने कहा हम नागौर जाएंगे, नागौर दरबार लगाएंगे वहाँ, क्योंकि अकाल पड़ा था। अकाल के कारण यहाँ एक तालाब भी खुदवाएगा अकबर। उसका परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ना, शुक्र तालाब। तो उदय सिंह नागौर दरबार में लगाया था। उदय सिंह नागौर दरबार में चला गया, हुसैन कुली खां की शरण में चला गया। हुसैन कुली खां कौन था? नागौर का शासक था हुसैन कुली खां। फिर 1570 में ये वापस जब जाएगा तो राम, हुसैन कुली खां प्लस चंद्रसेन, दोनों तीनों के बीच युद्ध हुआ। क्या हुआ? राम और हुसैन कुली खां वापस युद्ध करते हैं किस पे? जोधपुर पे। और प्लस चंद्रसेन। तो अब चंद्रसेन क्या कहता है कि संधि कर ली जाए, तो इन्होंने संधि कर ली, क्योंकि हुसैन कुली खां का जो ये नागौर का शासक था, तो ये अकबर के शासनकाल में मुगलों के अधीन था। तो चंद्रसेन ने सोचा यहाँ संधि कर ले, ऐसा ना हो कि ये हम पर वापस आक्रमण कर ले। तो सोजत का परगना था ना, वो राम सिंह को दे दिया गया। राम बड़ा पुत्र था, इनका भाई था, उसने राम ही चला गया था। राम चला गया था हुसैन कुली खां की शरण में। उदय सिंह नागौर दरबार में बाद में जाएगा। और हुसैन कुली खां की सेना का जितना खर्च हुआ ना, क्योंकि ये सेना लेके आया था, उन्होंने कहा ये सेना का खर्च सब मैं दूंगा। किसने कहा? चंद्रसेन ने। अब चंद्रसेन के पास क्या क्या रह चुका है? सिर्फ यहाँ हम देखेंगे तो चंद्रसेन के पास केवल जैतारण, पोखरण, जोधपुर और सिवाना की ही जागीर रह चुकी है अब, क्योंकि ये सब संधि में चली गई। अब राम सिंह 1570 नागौर दरबार में पहुंचा। अब नागौर दरबार में जाएगा। पहले राम सिंह हुसैन कुली खां की शरण में चला गया था और उसने उसके साथ सेना लेके युद्ध भी किया था और यहाँ संधि भी हुई थी, लेकिन वापस ये चला गया। और यहाँ अकबर का नागौर का दरबार लगा हुआ था, शुक्र तालाब खुदवाया था अकबर ने। अब नागौर दरबार 1570 का कौन कौन आया था? बीकानेर का कल्याण मल ने दीनता स्वीकार की थी। जैसलमेर का हर्राय भाटी, जिसने भी मुगलों की दीनता स्वीकार की थी। जोधपुर का एक प्रथम शासक था उदय सिंह, और राम उदय सिंह ने जो मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। फिर राम सिंह भी यहीं उपलब्ध था। और आपको बताओ चंद्रसेन भी वहाँ गया था, लेकिन चंद्रसेन ने वहाँ देखा कि ये जो अकबर है ना, अपने भाइयों को ही लड़वा रहा है आपस में, एक दूसरे को, कहीं किसी को ऊपर चढ़ा रहा है, किसी को नीचे उतार रहा है। तो ये, और उसका बड़ा भाई भी वही है और अपने भाई की पक्ष ले रहा है, तो सोचा कि मेरी पक्ष तो नहीं लेगा, इसलिए वो वहाँ से वापस चला गया। कौन चला गया? चंद्रसेन। और यहाँ आमिर का कछवा शासक था ना, बारमल, भी अकबर के साथ आया था। तो बारमल के नेतृत्व में यहाँ नागौर दरबार लगा था। याद रखना, ये परीक्षा में आया हुआ है। अब नागौर दरबार में क्या क्या किया अकबर ने? यहाँ अकबर ने देखो राय सिंह को जोधपुर का नियुक्त कर दिया राजा, और राम सिंह को गुजरात जाने वाले रास्ते की रक्षा करने के लिए राम सिंह को नियुक्त कर दिया। उदय सिंह को बोला कि सीमावर्ती जहाँ गुजर है ना, आक्रमण कर रहे हैं या विद्रोह कर रहे हैं, उनको दबाने के लिए उदय सिंह को भेज दिया, नागौर दरबार से ही भेज दिया। अब जोधपुर पर वापस आक्रमण करेगा कौन? अकबर कहेगा, अकबर का जो सेनापति है मुजफ्फर खां, हुसैन कुली खां, तीनों आएंगे
और प्लस में सामने कौन होगा, चंद्रसेन। तो तीनों की हुसैन कुली खान ने 2 बार आक्रमण किया। पहले तो संधि हो चुकी है, अब दूसरी बार आक्रमण होगा जोधपुर पे। चंद्रसेन अकेला है, जबकि मुजफ्फर खां, हुसैन कुली खां, राम सिंह तीनों साथ में हैं। अभी आगे देखते हैं और हम देखेंगे तो फिर अकबर का अधिकार हो गया जोधपुर पे, वो सेना लेकर आए थे। फिर चंद्रसेन भादरा जून, अकबर पर का 24 फरवरी 1551 को यहाँ भी आक्रमण हो गया। चंद्रसेन भादरा जून चला गया ना, तो वहाँ भी अकबर ने आक्रमण कर लिया। लेकिन चंद्रसेन सिवाना चला गया और यहाँ भादरा जून पे जो आक्रमण हुआ उसमें कल्ला खां था, वहाँ उसको बताकर 1 लाख फदिये देकर जो चंद्रसेन को अधिकार करने के लिए जो मुगल सेना गई थी उनको 1 लाख फदिये देकर वापस लौटा दिया था। किसने, चंद्रसेन ने। फिर वो वहाँ से सिवाना चला गया। सिवाना में शाह कुली खां के नेतृत्व में 1574 में फिर अकबर की सेना के साथ जो घेराव किया सिवाना दुर्ग का, पता चला मुगल सेना वापस वहाँ चली गई सिवाना पे। सिवाना किले का भार किसको सौंपा उसने, पत्ता राठौड़ को सौंपकर, पत्ता राठौड़ को सौंपकर पीपलुद और कालूजा की पहाड़ियों में चला गया। कौन, चंद्रसेन। यहाँ सिवाना से भी चला गया, भादरा जून से भी चला गया। अब सिवाना पर दूसरा आक्रमण किया अकबर ने। दूसरी बार जब आक्रमण किया 1575 में, कौन था, जलाल खां के नेतृत्व में। तो यहाँ चंद्रसेन ने जलाल खां को मार दिया। चंद्रसेन ने मार दिया जलाल खां को। शाहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने, मुगल बादशाह ने या मुगल सेना ने वापस सेना भेजी और फिर मुगलों ने सिवाना पर वापस दूसरी बार भी आक्रमण अधिकार कर लिया। पहली बार जितना अधिकार तो पहले उन्होंने भादरा जून पे किया, सिवाना पे अधिकार नहीं कर सके थे। लेकिन दूसरी बार जब सिवाना पे अधिकार कर लिया शाहबाज खां के नेतृत्व में, पहले जलाल खां आया, जलाल खां की हत्या कर ली थी। अब पोखरण पर भाटियों का आक्रमण हो गया। जहाँ पोखरण किसके कंट्रोल में था, चंद्रसेन के, वहीं पर भाटियों ने वहाँ आक्रमण कर लिया, क्योंकि ये भी मौका देख रहे थे, क्योंकि चंद्रसेन है ना भाग रहा था इधर उधर, कभी सिवाना कभी भादरा जून, है ना, कहीं कहीं पहाड़ियों पे। तो उन्होंने, भाटियों ने अक्टूबर 1575 को जैसलमेर पर आक्रमण, जैसलमेर के राय भाटी ने आक्रमण किया था पोखरण पर। और यहाँ जो चंद्रसेन का किलेदार था वो आनंद राम पंचोली था। कौन था, आनंद राम पंचोली था। और यहाँ 4 महीने का घेरा डाला था हर्राय भाटी ने, लेकिन वो जीत नहीं सका। फिर हर्राय भाटी ने क्या चाल चली पता है, उन्होंने कहा कि तुम मुझे 1 लाख फदिये के बदले में पोखरण दे दो, जब तुम्हारा अधिकार जोधपुर पर हो जाएगा तो मैं वापस आपको आपका पोखरण दे दूंगा। ऐसा कह के उन्होंने पोखरण खरीद लिया 1 लाख फदिये के बदले में। 1576 में चंद्रसेन ने पोखरण को बेच दिया। फिर चंद्रसेन का बागड़ पर आक्रमण, क्योंकि चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति है ना वो खराब हो चुकी थी। अब चंद्रसेन के पास पैसे नहीं थे, तो वागड़ पे महाजनों और बनियों को लूटना शुरू कर लिया। वो जो तो जोधपुर के आसपास ही क्षेत्र था वागड़। तो यहाँ बनियों और महाजनों ने मुगल सेना को ये आदेश या ये सूचना दे दी कि चंद्रसेन रात को यहाँ आता है, यहाँ लूट मार करता है। तो यहाँ मुगल सेना के कर अधिकारी या सेनापति या मंत्री वगैरह लगा दिए गए। तो ये वहाँ से भागकर वापस वागड़ से मंडार चला गया। यहाँ भी सेना ने पीछा किया तो ये सिरोही चला गया, सिरोही पे भी पीछा किया तो ये डूंगरपुर चला गया, डूंगरपुर से ये बांसवाड़ा चला गया। बांसवाड़ा का जो शासक था रावल प्रताप सिंह ने इसको 4-5 गांव दान में दिए, इनको शरण दी और इनका मान सम्मान भी रखा। किसके, रावल प्रताप सिंह, जो कहाँ के थे, बांसवाड़ा के थे। फिर यहाँ से ये वापस कहाँ गया, कोटड़ा। यहाँ पे प्रताप और चंद्रसेन की मुलाकात हुई थी कोटड़ा स्थान पे, याद रखना, ये परीक्षा में आ सकता है। उसके बाद यहाँ जो कोटड़ा में गया, ये वापस यहाँ से सरवाड़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में। ये यहाँ से वापस, मैंने ये डेट गलत नहीं लिखी, 1500 यहाँ कितना पता है, 79 है, 1579, 79 है। ये वोट है ना मेरा, यहाँ ऊपर टांगा हुआ है, कभी कभी हिल जाता है। चंद्रसेन की तरह मेरी भी स्थिति डावाडोल है, कभी कहीं कभी किधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे ऐसे करके आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब यहाँ से 1579 को सरवाड़ जो अजमेर पर था, मुगल थाने को इसने लूट लिया। लेकिन लूटने के बाद मुगलों को पता चल गया, तो यहाँ का पायदा था मोहम्मद खां के नेतृत्व में आक्रमण किया और ये यहाँ से भी भाग गया। और ये यहाँ से भी भाग जाएगा। अब थोड़ा सा पॉइंट रहे, तो 4-5 पॉइंट रहे हैं वो पूरा कर लो। ये फिर कहाँ जाएगा, सिचियान सारंग की पहाड़ियों में जाएगा। और इसको कौन जहर देगा वो भी देखते हैं पूरा का पूरा। ये 7 जुलाई 1580 को सोजत पर भी अधिकार कर रहा है। ये आप देखा ना, सिवाना पे दूसरी बार आक्रमण करने के लिए शाहबाज खान को भेजा था ना, उसी तरह ये मेवाड़ पे 3 बार आक्रमण करने के लिए जो राणा प्रताप है उसके विरुद्ध शाहबाज खान को भेजेगा। कौन, अकबर। वहाँ मेवाड़ के इतिहास में जब प्रताप पढ़ेंगे ना पूरा डिटेल से, वहाँ बताऊंगी मैं आपको। और इसने अपना सिचियान में अपना निवास स्थान बना लिया। लेकिन वैरसल इसी का एक सामंत था, इसने इसे जहर दे दिया, खाने में जहर दे के मार डाला। ये मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। उसके बाद शासक बनेगा उदय सिंह। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मैं टीचिंग चैनल पे आपको जियोग्राफी, भूगोल और लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, प्राचीन इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और शॉर्ट में करंट अफेयर्स की नोट्स भी मैं, शॉर्ट वीडियो है जहाँ करंट अफेयर्स के शॉर्ट में डालती हूँ।
तो वो पूरी देखें मेरिट टीचिंग पे, और मेरिट टीचिंग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट में अगर मेरा चल रहा था समाजशास्त्र, उसके अंदर मैंने अगस्त कामटे पढ़ाया हुआ है। या तो मैं मैक्स वेबर का लेके आऊँगी, या कॉल मार्क्स का, या कॉल मार्क्स का मैक्स वेबर है, कि कॉल मार्क्स है, अगस्त कामटे है, और इमाइल दुर्खिम, 4 प्रश्न थे मैंने बताया था प्रथम पार्ट में। तो हो सकता है वो, और इसी वजह से लेके आई तो प्रताप भी लेके आ सकती हूँ, या अमीर देवली चौहान वो भी लेके आ सकती हूँ। दोनों में से जो एक टॉपिक होगा वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।